नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच आज झुंझुनू पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दो बड़ी गारंटी दी है। ये दोनों घोषणाएं कांग्रेस के बड़े चुनावी वादे। इन दोनों गारंटियों के मुताबिक प्रदेश के करोड़ों लोगों को बड़ा फायदा होगा। हालांकि घोषणाएं जमीनी हकीकत पर लागू हो पाती हैं या नहीं, ये प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया है कि प्रदेश में सरकार बनने पर इन दोनों योजनाओं को लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने इन दोनों घोषणाओं को गारंटी का नाम दिया है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। मैं ये मानने आई हूं कि अब चुनाव का समय है, समझ लो ध्यान भटकाने वाला कौन है और काम करने वाला कौन है। उन्हीं से सवाल है कि राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध के बारे में भी अपनी टिप्पणी करें। तो क्या जनता इस गारंटी के साथ जाएगी या नहीं, अहम सवाल है। हालांकि चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर तिवारी जी हैं, सुमन शर्मा जी चर्चा में शामिल हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही चंद्रमुखी रेपसवाल जी भी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी खासतौर से चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आर तिवारी जी आपसे ही करते हैं। ये दो अहम गारंटी जिसकी घोषणा आज की गई है, खास ये रैली थी, सभा थी जिसे संबोधित किया प्रियंका गांधी ने, और महिलाओं के लिए कुछ खास देने वाली हैं, इसे लेकर भी कल पोस्ट मुख्यमंत्री ने कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये कि ये दो गारंटी कितनी अहम रहेगी, क्या जनता इस गारंटी के साथ जाएगी, क्या वाकई में कांग्रेस जीतने के बाद इसे पूरा करने के लिए तैयार है अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो? श्वेता, ये गारंटी स्कीम 10 जो हमने लॉन्च की है जननायक अशोक गहलोत के शासन में, देश राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता उन गारंटी स्कीमों का लाभ उठा रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। जननायक अशोक गहलोत राजस्थान की जनता के लिए जो राहत पहुंचाई है, जो राहत शिविर पहुंचाए, इस बात की गारंटी है कि 6.5 करोड़ आदमियों ने गारंटी शिविरों के राहत शिविरों में भाग लिया। और आज जननायक ने, हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी के सामने महिला स्वावलंबन, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए जो वादा किया है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो 500 रुपए में 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं को, जो चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड है, जो परिवार की मुखिया, हम उनको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जो आज हम उज्ज्वला की हमारी बहनों को दे रहे हैं। और फिर अशोक गहलोत ने एक वादा किया जो हमने कर्नाटक में लागू किया। कर्नाटक में भी हमने सरकार, जब हमारी सरकार बनने के लिए हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, हमने प्रत्येक गृहिणी को पैसे देने की बात करी थी। हमने राजस्थान में भी जननायक अशोक गहलोत ने आज राष्ट्रीय महामंत्री के सामने कहा 10,000 रुपया महीना 3 हिस्सों में हम हर महिला को देंगे, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड है। ये दोनों बातें कि जब देश में मोदी सरकार, साल के 10,000 है, 10,000 रुपए सालाना हम देंगे प्रत्येक गृहिणी को, जो मुखिया है हमारे राशन कार्ड में या चिरंजीवी योजना में, तो प्रत्येक महिला को एक सशक्तिकरण मिलेगा, ताकत मिलेगी। 10,000 रुपए साल मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम खाली लिफाफा नहीं है। बीजेपी ये नहीं मानती है, बीजेपी ये नहीं मानती। कहना ये कि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे वादे किए थे कांग्रेस ने, लेकिन सरकार बनने के बाद वो वादे सिर्फ वादे रह गए। उसका उदाहरण दिया जाता है। श्वेता, हमने जो कहा है करके दिखाया है। फिर कह रहे हैं हम खाली लिफाफे की जैसे लिफाफा नहीं लगाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और सोनिया, आपने तो प्रियंका गांधी पे मुकदमा दायर कर दिया। वो तो पुजारी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी का जब हमने लिफाफा खोला देवनारायण जी के मंदिर में, तो उसमें 21 रुपए निकले। यही तो आश्चर्य की बात है कि जो 16,000 करोड़ के 2 विमानों में घूमते हैं, जो विश्व गुरु बनते हैं, किसी मंदिर में जाके लिफाफा में क्या डालते हैं ये उनका है, उनको क्या करना चाहिए, तो हमारी बाध्यता नहीं है। तो आज प्रियंका गांधी ने कहा एक तरफ तो खाली लिफाफा है, वो ERCP की योजना को लागू नहीं कर पाए, वो 15 लाख रुपए हमको हर घर में मिलेगा नहीं दे पाए।
100 स्मार्ट सिटी बनाने आप की ये बात कह रहे हैं कि करी जो थी, नहीं वादे कर उन पाए। लोगों ने किए, यानी बीजेपी ने किए, वो वादे पूरे नहीं किए, और आपने जो कहा वो पूरा किया 5 साल में, और इसलिए अभी भी जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। चलिए सुमन जी भी हमारे साथ है, सुमन जी हमारे साथ है। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि मैं वोट लेने नहीं आई हूं, मैं यहाँ पर आप लोगों को जागरूक करने के लिए आई हूं। महिलाओं की बात हो रही, सुमन शर्मा जी, अब महिलाओं को लेकर बात हो रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जा रही है, उन्हें गारंटी दी जा रही है, 10,000 सालाना मिलेंगे, महिला और ज्यादा मजबूत होगी, 500 का सिलेंडर भी दिया जाएगा, जो कि अभी सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही दिया जा रहा है। ये गारंटी कितनी अहम रहेगी, और क्यों बीजेपी ये मानती है कि जो वादे कांग्रेस करती है वो पूरे नहीं करती, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 5 साल में करके दिखाया है, इसलिए हम ये गारंटी दे रहे हैं? श्वेता, मैं जब कल मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था तो बहुत एक्साइटेड थी कि प्रियंका जी आ रही हैं, कल कोई महिलाओं के हित में बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है और महिलाओं के हित की बात करेंगी। लेकिन हमें ये पता था, हमने उनके ट्वीट को रीट्वीट भी किया और उनसे पूछा था कि राजस्थान की बेटियों के साथ इन 5 सालों में जो हुआ उसके लिए कुछ कहने आ रही हैं क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश में, पर राजस्थान में लड़की हूं, लड़ नहीं सकती हूं, ये कहने आ रही हैं। पर्यटक की तरह आती हैं, राजस्थान के रणथंभौर में जाती हैं, शेरों से और बाघों से मुलाकात करती हैं, पर उन पीड़ित बेटियों के लिए एक शब्द भी उनके श्रीमुख से कभी नहीं निकला। अभी लगातार वो महीने में 2 बार आ गई, लेकिन कहीं भी एक शब्द नहीं निकला। और आप कहती हैं कि सवाल आप लोग क्यों उठाते हो, ये जो कहते हैं सो करते हैं और वो पूरा करते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि 4 साल तक ये लोग क्या करते रहे? 4 साल तक हमने देखा, एक मिनट मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक मिनट। तिवारी जी आप बोलिएगा ना। हमने 1 करोड़ परिवारों को तिवारी जी एक बार सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए, आपको भी सुना, बोलिएगा। तिवारी जी आपको भी सुना है, बोलिएगा। हाँ ठीक है, सुमन जी 4 साल तक सिर्फ किस्सा कुर्सी की लड़ाई होती रही, पूरी राजस्थान की जनता जागी। तो मैं बता दूं, चाहे वो 500 का सिलेंडर दे दें, चाहे वो 10,000 सालाना दे दें, ये वादे हैं, वादों का क्या, क्योंकि कर्नाटक में भी यही हुआ, वहां राहुल गांधी घोषणा करके गए थे। राजस्थान में पिछले चुनाव में राहुल गांधी 18 में घोषणा करके गए थे कि 1 से 10 की गिनती, संपूर्ण कर्ज माफी। कितने किसान मर गए उस कर्ज माफी के इंतजार में, बाद में बोलिएगा, आप एक बार सुन लीजिए। और उसी प्रकार अब बहन यहाँ आके राजस्थान में घोषणाएं करें, हिमाचल में भी वही हुआ कि इतनी सारी घोषणाएं जो यहाँ करके गई है वही हिमाचल में भी किया। पूरा हुआ क्या? 11 महीने 12 महीने हो गए सरकार के। उसके बाद कर्नाटक में बताइए, कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम अपने चुनाव नहीं है, हम कैसे अपनी घोषणा पूरी करें? तो कुल मिला, अरे तिवारी जी ठीक है तिवारी जी, आपने भी अपनी बात रखी, सुमन शर्मा जी ने भी कहा कि क्यों इस गारंटी पर भरोसा नहीं, लेकिन नहीं श्वेता, मैं कुल मिला के केवल प्रियंका जी से 10-12 सवाल पूछना चाहती हूँ कि अच्छा तब होता अगर वो अपने सदन में बैठे हुए एक मंत्री, जिसकी अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई, जिसने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ रेप होता है, एक बार वो बोल जाती, उनके ही शासन के मंत्री, उनके साथ जिन्होंने गठबंधन किया था, वो मंत्री बोलते हैं कि राजस्थान के अगर मंत्रियों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराओ तो सारे बलात्कारी निकलेंगे, इस प्रकार के बयान। दिव्या कहती हैं कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, मैं नहीं सुरक्षित तो महिलाएं। एक बार तो 2 शब्द बोलती, बेटियों को भट्टी में जला दिया गया, 72 घंटे से ज्यादा हो गए बगरू में, राजस्थान की राजधानी में एसिड से लड़की को जला दिया गया। जवाब तिवारी जी आपसे लेंगे, लेकिन चंद्रमुखी नहीं बोला। चंद्रमुखी जी, गारंटी झूठी, हमें चाहिए सुरक्षा की क्या गारंटी। ये महज मतदाताओं को लुभाने की बातें हो रही है? क्या ये गारंटी, ये वादे इस लिहाज से, इस नजरिए से देखे जाए? जी श्वेता, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ साल से हम देखते हैं, जैसे आज प्रियंका गांधी जी ने जो झुंझुनू में जो घोषणाएं की हैं, अरडावता पिछले 40-50 साल से जिस तरीके से वहां का महिला कॉलेज जो अपनी एक प्रसिद्धि रखता था, वहां की महिलाएं उस टाइम पे भी पढ़ लिख के आगे बढ़ती थी, आज वो गुमनामी के दौर से गुजर रहा है। उस टाइम हमारे स्वर्गीय शीशराम जी ओला जी थे, जो हमारे मंत्री भी रह चुके हैं और काफी लंबे समय से उन्हीं के पुत्र हैं विजेंद्र ओला जी, इस चीज को अपनी विरासत समझे हुए आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनहित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। यदि इनको करना था, पिलानी है, पूरी दुनिया में अपना नाम रखता था। झुंझुनू शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था, लेकिन आज झुंझुनू एकदम शिक्षा में है, बहुत ही वहां पे नंबर 1 पे। चंद्रमुखी जी, याद नहीं है आपको कौन सी पाठ पढ़ कर मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। शेखावाटी का झुंझुनू इलाका सैनिकों के लिए आज देश के नंबर 1 है। मैं उसी झुंझुनू में पली बढ़ी हूँ, उसी झुंझुनू की मैं रहने वाली हूँ। वहां की एक आपको एक मतलब
कोने कोने से मैं वाकिफ हूँ, वहां की मैं हकीकत आपको बताना चाहती हूँ। यदि इनको महिलाओं के लिए सच में सशक्तिकरण का काम करना था तो आज मैं बताती हूँ कि हमें गर्व होता है कहते हुए कि झुंझुनू की बेटियां आज भी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो महिला अध्यापक हैं वो सबसे ज्यादा झुंझुनू की बेटियां हैं, लेकिन झुंझुनू की सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से चरमरा गई, वो बेटियां कोई जालौर में है, कोई सिरोही में है, कोई बाड़मेर में है। महिला सशक्त होना चाहती है, महिला पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हमारी सरकार है यहाँ जो एक तबादला उद्योग भ्रष्टाचार के नाम पे जिस तरीके से पनपता जा रहा है, एक आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बनने वाली थी, 5 साल गुजरे, क्या ये जो हालात है इन्हीं 5 साल में बिगड़े चंद्रमुखी जी? ये हालात बिगड़े 5 साल के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, इसलिए मंत्री बदला गया था, इसलिए मंत्री बदला गया था, और वही शिक्षा मंत्री का पूरा परिवार टॉप लिस्ट में आता है आरएएस के एग्जाम में। मुझे प्राउड होता है। इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है? जिस राज्य का मुख्यमंत्री कहे कि हमारे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है और मंत्री को बदलना पड़ा, भूमि है, लेकिन इससे ज्यादा क्या सर्टिफिकेट हो सकता है? बताइए तिवारी जी। मिथिलेश जी, ये वाकई में क्या ये जो घोषणा है, क्या वाकई में गारंटी से गारंटी का नाम तो दिया जा रहा है, क्या वाकई में गारंटी है या इसे सिर्फ लोक लुभावन घोषणा ही माना जाए कि चुनाव के मद्देनजर घोषणा की जा रही है? क्योंकि जिस तरह की बातें हैं, सपोर्ट में भी लोग हैं लेकिन वो कम है, अगेंस्ट में ज्यादा नजर आते हैं। 5 साल का जिक्र बार बार किया जाता है। देखिए श्वेता जी, सबसे अहम बात है कि आप तथ्यों के साथ बात रखें। सबसे अहम बात है, पिछली बार राहुल गांधी जी ने कहा था कि संपूर्ण कर्ज माफी होगी, फिर कहा कि कोऑपरेटिव की होंगी अमुक प्रधानमंत्री जी को। ऐसे ही आप 10,000 रुपए किसको देंगे? जिनको पहले एज में यहाँ पेंशन मिल रही है, 12,000 रुपए तो उनसे पहले मिल रहे हैं, तो पहले तो क्लियर करें कि 12,000 के साथ 10,000 देंगे, 22,000 देंगे, केवल 10,000 देंगे, वो क्लियर करें। सेकंड थिंग ये है कि जो इनकम टैक्स पेयर है उनको देंगे या नहीं देंगे। थर्ड थिंग ये है, जिनकी फैमिली में पहले से कोई इनकम टैक्स पेयर है उसको देंगे या नहीं देंगे। तो आप जो गुलमुल डुलमुल योजना बनाते हैं वो घातक होती है। दूसरा सबसे अहम बात है कि आपने जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 लाख नई भर्ती करेंगे, होगी क्या भर्ती? बेरोजगारी भत्ते का पिछले घोषणा पत्र में था, उसको फिर लिमिट में डाल दिया कि हम केवल साल में 2 लाख को देंगे, वो मैक्सिमम 1,60,000 को मिल रहा है, और वो भी केवल 2 साल के लिए मिल रहा है। आप उसको नौकरी नहीं दे रहे, और उसमें भी आप इंटर्नशिप करने जाओ। तो आप योजनाओं का क्या करने जा रहे हैं? आप कह रहे हैं हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो 600 रुपए में तो उज्ज्वला में मोदी जी दे रहे थे, आप 100 रुपए देंगे, ये आप क्लियर करें। तो सबसे अहम बात है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। आप ओपीएस की अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी जो रिटायर हुए हैं जिनको 3-3 महीने हो गए, उनको उनकी मेहनत का 35 साल नौकरी करने के बाद जीपीएफ और ईएसआई का पैसा नहीं मिल रहा, ग्रेचुइटी तो छोड़ दीजिए। तो आप राजस्थान को ले जाना कहां जा रहे हैं? ये सबसे अहम सवाल है कि केवल झूठ का पुलिंदा मत बनाइए। और जहां तक वो खाली लिफाफे की बात कही है, हमारे सनातन धर्म में तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? साग मेवा दुर्योधन गढ़ त्यागा और साग विदुर फल खाया। तो हमारे यहाँ भेंट का इतना महत्व नहीं है, आस्था का महत्व है। आप प्रियंका जी पहले सनातन धर्म को तो समझिए कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में भगवान केवल आस्था और भावनाओं के ऊपर चलता है, लिफाफे और चढ़ावे पे नहीं चलता है। भी क्यों डाले मेरे भगवान को? लेकिन तिवारी जी ऐसे मजाक बनाने की जरूरत क्या है? उस पुजारी को भी बलि चढ़ा दिया आप लोगों ने। कुछ कहा उसके लिए कहा नहीं, कहवाया गया, कहा नहीं, कहवाया गया उस पुजारी से। पूरा प्लांटेड स्टोरी था, प्लांटेड स्टोरी था, भूखे होते हैं। और सबने देखा था कि मोदी जी ने कोई लिफाफा नहीं डाला था, सबने देखा था मोदी जी ने कोई लिफाफा नहीं डाला था, मोदी जी ने पैसे डाले थे। असल में जब ये सनातन धर्म को छेड़ते हैं तब इनसे गलती हो जाती है। कभी राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं तो वो चर्चा में आ जाते हैं, और अब इन्होंने लिफाफा छेड़ा है। आप ना भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी खालिस्तान का क्यों समर्थन करते हैं? कांग्रेस हमास को क्यों समर्थन कर रही है? ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? कि जनेऊ को पहनाने का तिवारी जी, खालिस्तान का समर्थन आपके मुख्यमंत्री गहलोत साहब करते हैं, हमास का समर्थन राहुल गांधी करते हैं। किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? आर तिवारी जी, आपसे सवाल है, ये कांग्रेस के लिए क्यों इतना अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने लिफाफे में 21 रुपए डाले? क्यों इसकी जरूरत है? आपने तो इतने काम किया, आप तो उन चीजों को बताइए, क्यों इससे जोड़ के देने की जरूरत है? इसलिए कह रहा हूं, 100 स्मार्ट सिटी कहां है?
2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहाँ है? बुलेट ट्रेन चलाने की बात कहाँ है? किसानों की 2022 में दुगनी आय करने की बात वंदे भारत आपके सामने है, राम मंदिर आपके सामने है, हाथ जोड़ करके माफी मांगते हो, 370 आपके सामने है, जो हमने वादे किए वो सब पूरा किया, जुमले नहीं है। राम मंदिर बन के तैयार है, राम मंदिर बन के तैयार है, मंदिर में पूजा होगी, देश के अंदर लाने वाले 370 आपके सामने है। आप कौन से वंदे भारत है, बहुत सारी ट्रेन चली, आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा तिवारी साहब। चलिए ठीक है, लेकिन सुमन जी वंदे भारत क्या है? ठीक है, आप बताइए तिवारी जी, ठीक है, तो आप लोगों के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन सुमन जी और ये चीजों पे आ जाते हैं। सुमन जी ठीक है, इन्होंने बताया कि क्या किया नहीं, कि केंद्र की तरफ से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, सवाल उस पर नहीं है। सवाल तो ये है कि राज्य में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले 5 साल बीजेपी की थी, और बीजेपी दावे कर रही है कि कांग्रेस जिस तरह से काम 5 साल किया उसके बाद अब बीजेपी का आना तय है, क्योंकि जनता त्रस्त है, ये बीजेपी के शब्द होते हैं। बीजेपी ऐसा क्या करेगी? बीजेपी क्या करेगी ऐसा, या क्या ऐसे वादे करेगी, क्या मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, कैसे भरोसा जनता करे? अच्छा सवाल है श्वेता आपका। ये मैं बताऊं, हमने जो पिछले 5 साल वर्क किया था इस सरकार के पहले, जब हमारी सरकार थी, तो हम महिलाओं पे एक विषय को ही उठाती हूं मैं, कि राजस्थान में जब 2018 में हम लोग एग्जिट हुए थे सरकार से, और 13 में जब हम लोग आए थे, तो राजस्थान चरम पे था महिला उत्पीड़न पे, नंबर 1 पे था एट्रोसिटीज ऑफ वीमेन और दलित महिलाओं में। हम लोग जाते जाते उसको 5 नंबर पे ले गए थे। आज इनसे पूछती हूँ, आप भी आंकड़े देखिए, राजस्थान एट्रोसिटी ऑफ वीमेन में कहाँ पे है, दलित महिला दलित अत्याचार में कहाँ पे है? तो हमने काम करके बताया, हमने परिवार में महिला को मुखिया बनाया, ये भी हमने बताया, हमने अभय कमांड की स्थापना की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमने वो सब करके दिखाया। हम केवल बात ही बात नहीं कर रहे हैं, हमने करके दिखाया। मणिपुर जैसी घटना आज तक इतिहास में नहीं घटी है, और ये महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, की सरकार रही, इनको शर्म आनी चाहिए। नारे राजस्थान में चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बात आपने की, सुमन जी ने बीजेपी की बात रखी कि लड़की हूं तो बच भी सकती हूं, क्योंकि कमिंग सून भाजपा सरकार है, अब लड़की हूं लड़ सकती का जवाब राजस्थान की बेटियां दे रही हैं, और हमने करके बताया। इसलिए हमारी सरकार आएगी। मणिपुर की घटना की हम सब निंदा करते हैं, और मणिपुर की घटना को हमने कंट्रोल किया। वो बाहरी शक्तियों से मणिपुर में जो हमला सरकार होगी, सवाल वहाँ की सरकार से पूछा जाएगा। राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गारंटी की बात कर रहे हैं, चंद्रमुखी जी सवाल सुमन जी को हम लोगों ने कंट्रोल किया। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको हम लोग ठीक है, तिवारी जी, सुमन जी कभी नहीं की। देखिए, मणिपुर को कंट्रोल भी हम ही लोगों ने किया। कांग्रेस मणिपुर चल रहा है। तिवारी जी, राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है क्या? राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है क्या? बाहरी शक्तियों का हमला हो रहा है, किस प्रकार शांति प्रिय मणिपुर को डिस्टर्ब किया गया। गृह मंत्री वहां पे रहे, गृह मंत्री ने वहां सारी व्यवस्था की, नहीं तो मणिपुर को आप लोग बचने देते? किस प्रकार के बाहरी शक्तियां मणिपुर पे आक्रमण कर रही थी, आपको भी पता है। चर्चा हम कर रहे हैं, देखिए मुद्दा भी हमारे सामने, लेकिन होता क्या है, सवाल कुछ होते हैं, जवाब कुछ और होते हैं। हम किस दिशा में बात करते हैं, किसी और दिशा में बात चली जाती है। बात ये नहीं कि हाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, ठीक है, पूरे देश में हो रहे हैं, हर राज्य से अलग अलग घटनाएं होती हैं जो शर्मसार करती है, इसलिए सवाल वहां की सरकार से पूछा जाता है, केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा जाता है, क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, चुनाव अन्य भी 4 राज्यों में और है राजस्थान के अलावा, लेकिन राजस्थान और हर राज्य की स्थितियां अलग अलग होती है। 5 साल काम करने के बाद बेहतर काम किया, इसलिए हम रिपीट होंगे, ये दावे कांग्रेस कर रही है। आज 2 गारंटी की यहां पर बात की जाती है। सवाल ये कि वाकई में क्या चुनाव के दौरान जो घोषणा होती है उसे गारंटी माने, क्या इन्हीं चीजों को मानकर, सुनकर, भरोसा कर क्या जनता साथ चली जाएगी? देखिए, ये बड़ा मुश्किल मामला है कि कोई जनता उन पर बिलीव कर लेगी, क्योंकि सबसे अहम बात है एम्प्लॉयमेंट की, जिसकी बात नहीं कर रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हम फ्री में ये दे देंगे, वो कह रहा है मैं स्कूटी दे देंगे, तो कोई कहता है मैं मंगलसूत्र दे दूंगा। तो आप इनको काम दे दो ना, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दायर हुई है कि ये वोटों को खरीदने की एक प्रक्रिया है जिस पर रोक लगानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक कमेटी भी बिठाई है। और खुद कपिल सिब्बल ने माना है कि ये इस देश की डेमोक्रेसी की डेमोग्राफी को डैमेज करने का एक मेथड आ चुका है। तो आप लोगों को दो मत दो, वो बात की कहानी है, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है? कर्ज माफी नहीं हुई ना राजस्थान में,
19,000 किसानों की जमीन 21 लाख लोग नहीं सुनिए तिवारी जी, इस पर मैं खुद आपसे सवाल एक है। देखिए चर्चाओं में ठीक है विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है, आपने बहुत सारी घोषणाएं की, फायदा कितनों को मिल रहा है, किसके लिए? उसके लिए पैरामीटर सेट होते हैं। हर कोई सोचता है कि ये घोषणा कर दी सबको लाभ मिलेगा, होता नहीं है। एक जाएगा उसके लिए कुछ और क्राइटेरिया, दूसरे के लिए कोई और क्राइटेरिया, और लोग उससे बाहर होते जाते हैं। फिर वो सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको उसका फायदा मिलता है। लेकिन आप कहते हैं कि हमने पूरे राज्य में ये कर दिया, हमने ये घोषणाएं कर दी। क्लियरिटी भी तो होनी चाहिए ना तिवारी जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ आंकड़े गिनाने से कुछ नहीं होगा ना, फायदा किसको मिल रहा है? लोगों को गारंटी हम 1,000 रुपया महीना दे रहे कि नहीं दे रहे? 1 लाख हम 8 रुपए में खाना खिला रहे कि नहीं खिला रहे? 1 लाख नौकरियों की बजट में घोषणा हुई, मिल रहा है, एक नौकरी नहीं मिली। 2023 के बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा हुई, यूथ को 1 नौकरी नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए गारंटी सब दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। चुनाव है सर पर, 25 तारीख को वोटिंग होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ठीक 1 महीने बाद वोटिंग करने के लिए प्रदेश की जनता जाएगी। आप कर लीजिए वादे, आप कर लीजिए घोषणाएं, सब कुछ कीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि जो गारंटी आप दे रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, बस वो पार्टियां याद रखें कि हमने कहा क्या है, कि अगर जनता भरोसा करके आपको लेकर आती है, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उन वादों को पहले पूरा करना है। जनता है, आप लोग कहते हैं कि जनता बेवकूफ नहीं है, लेकिन बना दी जाती है कई बार, सिर्फ वादे पर भरोसा करते, और इसलिए जनता भी हर किसी को सुन रही है, समझ रही है, गारंटी भी देख रही है, फायदे के लिए उम्मीद भी करती है, लेकिन कितनी राहत मिल पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।